15 नवंबर 1989 कराची पाकिस्तान। स्टेडियम खचाखच भरा था। पाकिस्तानी फैंस की गूंजती आवाज़ें हर गेंद पर विकेट की मांग कर रही थी और सामने दुनिया की सबसे घातक गेंदबाज इमरान खान, वासिम अकरम, वकार यूनिस, 150 की रफ्तार से उड़ती गेंदें, आग उगलती बाउंसरें और इस भीषण माहौल के बीच क्रीज पर खड़ा था सिर्फ 16 साल का एक लड़का। एक तेज तर्रार बाउंसर आई सीधे चेहरे पर, खून टपकने लगा। पूरा स्टेडियम गरज उठा। पाकिस्तान को लगा लड़का खत्म, लेकिन नहीं, वह लड़का पवेलियन लौटने के लिए नहीं आया था। उसने खून पोंछा, बैट को मजबूती से पकड़ा और अगली गेंद का सामना करने के लिए पहले से भी ज़्यादा मजबूती से खड़ा हो गया, एक सच्चे योद्धा की तरह। उस दिन दुनिया ने सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं देखा, उस दिन क्रिकेट का भविष्य सामने खड़ा था। मुंबई का ये 16 साल का लड़का आने वाले दशकों में क्रिकेट का सम्राट बनने वाला था। द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। मुंबई से लेकर कराची तक का ये सफ़र आसान नहीं था। इसके पीछे कड़ी मेहनत, अनुशासन और बलिदान थे। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में मुंबई के दादर इलाके में हुआ था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक मराठी कवि और लेखक थे। उनकी माता रजनी तेंदुलकर इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। उनके पिता ने सचिन तेंदुलकर का नाम अपने पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। पिता की पहली शादी से उनके दो बड़े भाई नितिन और अजित और एक बहन सविता थी। भारत में सचिन तेंदुलकर को द गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है और इसके पीछे उनके बड़े भाई अजित का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। सचिन ने खुद कहा है कि अगर अजित नहीं होते तो सचिन तेंदुलकर भी नहीं होता। सन 1984 मुंबई की गलियां। 11 साल का सचिन बॉलर्स की पिटाई कर रहा था और दूर खड़े रहकर उनके बड़े भाई अजित उनके अटैकिंग शॉट्स देख रहे थे। अजीत, जो खुद एक क्रिकेटर थे, उन्होंने जान लिया कि ये कोई साधारण टैलेंट नहीं है, ये एक तूफान है जिसको सही दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। अजीत अपने छोटे भाई सचिन को लेकर सीधे पहुंच गए मुंबई की शिवाजी पार्क में, जहां से सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज क्रिकेटर निकले थे। वहां पर उनकी मुलाकात कोच रमाकांत आचरेकर से हुई। वो अपने कड़े अनुशासन के लिए जाने जाते थे। कोच रमाकांत आचरेकर सर को पहली बार सचिन में कुछ खास नजर नहीं आया। पहली बार इतने बड़े कोच के सामने बैटिंग करते हुए छोटा सचिन डरा हुआ था। अजित ने आचरेकर से कहा, सर एक विनती है, आप इसे दोबारा देखिए, लेकिन उसे बिना बताए कि आप देख रहे। फिर अजित और आचरेकर सचिन की नज़रों से दूर जाकर खड़े हो गए और फिर सचिन की बैटिंग देखने लगे। जो सचिन कुछ मिनट पहले डर कर खेल रहा था, वो अब खुलकर खेलने लगा और कुछ ही मिनटों में अपने बैट से मैदान में तूफान मचाने लगा। आचरेकर सर ने मुस्कुराकर अजित से कहा, ये कोई आम लड़का नहीं है, इसे संभालना होगा। अगर उस दिन अजित अपने छोटे भाई को शिवाजी पार्क नहीं लाते, अगर उन्होंने आचरेकर सर से सचिन को दोबारा मौका देने की जिद नहीं की होती, तो शायद क्रिकेट को सचिन तेंदुलकर कभी नहीं मिलता। रमाकांत आचरेकर सर का एक ही नियम था, क्रिकेट को सिर्फ एक खेल मत समझो, इसे जियो। अब सचिन के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, जिंदगी बन चुका था। अगर सचिन एक पिच पर आउट होते तो आचरेकर सर उन्हें दूसरी पिच पर बैटिंग करने भेज देते। वहाँ भी आउट तो तीसरी पिच, फिर आउट तो चौथी पिच। रुकना नहीं, सिर्फ लड़ते रहना। सिक्का चैलेंज। आचरेकर सर स्टंप पर 1 रुपये का सिक्का रखते थे और जो बॉलर सचिन को आउट करता था उसे वो सिक्का मिलता। अगर सचिन नॉट आउट होते तो वो सिक्का सचिन को मिलता। सचिन बताते हैं कि ऐसे 13 सिक्के उनके सबसे पसंदीदा ट्रॉफीज में शामिल है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर ने ये जीत रमाकांत आचरेकर सर को समर्पित की थी। जिस रणजी ट्रॉफी ने देश को एक से बढ़कर एक क्रिकेटर दिए, उसी रणजी ट्रॉफी में 15 साल का ये सचिन अपनी धाक जमा रहा था। रणजी ट्रॉफी का डेब्यू मैच, नॉट आउट सेंचुरी। टुलिप ट्रॉफी, वहाँ भी डेब्यू सेंचुरी। ईरानी ट्रॉफी और एक डेब्यू सेंचुरी। देश के क्रिकेटिंग सर्कल में हलचल मच गई। सिलेक्टर्स चौंक गए, ये लड़का किसी अलग ही मिट्टी से बना था। देश को सुनील गावस्कर के बाद अगला सितारा मिल गया था। ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज और डेंजरस पिच। दूसरी पारी में इंडिया का स्कोर था 183 रनों पर 6 विकेट। इंग्लैंड का मैच जीतना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन चुका था और इंडिया की हार तय थी। ऐसे में 17 साल का सचिन मैदान में बैटिंग के लिए उतरा। हेलमेट से झांकती हुई मासूम आंखें, लेकिन इरादा बोला जैसा। सामने खड़ा था 6 फीट का क्रिस लुइस, जिसने अभी अभी स्टंप्स को उखाड़ के फेंका था।
उस वक्त कमेंटेटर के शब्द थे कि इतनी कम उम्र में इस सिचुएशन में बैटिंग करना नामुमकिन के बराबर है। पहली गेंद एक तेज इन स्विंगर सचिन ने इसे बख्श दिया और धीरे धीरे शुरू हुई शॉट्स की बरसात। पुल, फ्लिक, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा आसानी से कैसे शॉट्स खेल रहा है, लेकिन सचिन को हर हाल में मैच खत्म होने तक बैटिंग करना जरूरी था। सचिन ने नामुमकिन को मुमकिन में बदलकर 99 के स्कोर पर एक कवर ड्राइव के साथ अपना पहला इंटरनेशनल शतक जड़ दिया और 119 नॉट आउट रहकर इंडिया को हारने से बचा लिया। सिर्फ भारतीय प्लेयर्स नहीं बल्कि पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा रहकर सचिन को बधाई दे रहा था। 22 अप्रैल 1998 कोका कोला कप, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही फाइनल में जगह तय कर ली थी और इंडिया के लिए मैच सेमीफाइनल के बराबर बन चुका था। शारजाह के रेगिस्तान की तपती धूप में इंडिया को 285 रनों का टारगेट चेस करना था। दूसरी इनिंग्स में इंडिया की बैटिंग शुरू होने के कुछ ही समय बाद रेगिस्तान में एक तूफान मच गया और मैच को आधे घंटे तक रोक दिया गया, लेकिन असली तूफान तो सचिन की बैटिंग से आना बाकी था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की पिटाई करते हुए सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 131 गेंदों में 143 रनों की पारी खेली। रेगिस्तान के तूफान के बाद आई सचिन की इस तूफानी पारी को डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया। भले ही इंडिया मैच हार गया, लेकिन 237 से ज़्यादा रन बनाते हुए नेट रन रेट के हिसाब से इंडिया ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। लेकिन ये डेजर्ट स्टॉर्म यहीं तक नहीं रुका। 25 अप्रैल 1998 सचिन का 25वां बर्थडे। वहीं क्रिकेट ग्राउंड सामने वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन इस बार ट्रॉफी दांव पे थी। सचिन ने इस बार 131 बॉल में 134 रनों की पारी खेलकर ट्रॉफी इंडिया के नाम कर दी। सचिन की बैट से निकला ये डेजर्ट स्टॉर्म क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। साल 1999 इंग्लैंड में क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप। पहली मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया मैच हार गई। दूसरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन अफसोस ये भी मैच इंडिया हार गई। इसी दौरान सचिन के घर से एक फ़ोन आया और क्रिकेट का हीरो टूट गया। सचिन के पिता का निधन हो गया था। सचिन वर्ल्ड कप छोड़कर मुंबई के अपने घर लौटे। पूरा देश सोच रहा था क्या सचिन वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद सचिन इंग्लैंड वापस लौटे। दिल में दर्द था, लेकिन हाथों में बैट। इंडिया का अगला मैच केन्या के खिलाफ था। बेटे ने अपने पिता को अंतिम विदाई देने के बाद हाथों में बैट उठाया और कुछ ऐसा खेला कि दुनिया देखती रह गई। सिर्फ 101 गेंदों में 140 रन, चौके छक्कों की बारिश और हर एक रन के साथ आंखों में आंसू। ये पारी सचिन की तरफ से अपने पिता के लिए श्रद्धांजलि थी। पूरी दुनिया ने देखा कि सचिन के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इमोशन बन चुका था। 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहली मैच नीदरलैंड जैसे कमजोर टीम के खिलाफ इंडिया मैच जीत गई, लेकिन ये जीत सफाईदार नहीं थी। दूसरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 125 रनों से हरा दिया। यही मौका था जब मास्टर ब्लास्टर ने अपना गियर बदल दिया। अब असली खेल शुरू होने वाला था। तीसरा मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने पहली पारी में 273 रन बनाए। सेंचुरियन के मुश्किल पिच पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर के खिलाफ टारगेट चेस करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन सचिन ने कुछ ऐसी पारी खेली कि दुनिया देखती रह गई। सचिन ने शोएब अख्तर की शॉर्ट पिच गेंद पर मारा हुआ सिक्सर क्रिकेट के इतिहास में एक आइकॉनिक शॉट बन गया। पाकिस्तानी बॉलर्स की धज्जियां उड़ाते हुए सचिन ने 75 बॉल में 98 रनों की पारी खेली। इंडिया ने आसानी से टारगेट चेस किया और पाकिस्तान को हरा दिया। क्रिकेट में कुछ इनिंग्स सिर्फ रनों के हिसाब से नहीं बल्कि उनकी इम्पैक्ट के हिसाब से भी जानी जाती है। भले सचिन सेंचुरी बनाने से चूक गए, लेकिन ये पारी एक आइकॉनिक पारी बन गई। वर्ल्ड कप के अगले मैचों में भी सचिन ने कमाल का प्रदर्शन किया। सुपर 6 राउंड में श्रीलंका के खिलाफ 120 बॉल में 97 रन, केन्या के खिलाफ 101 बॉल में 83 रन। ऐसे कुछ यादगार इनिंग्स खेलते हुए सचिन ने वर्ल्ड कप में 673 रन बनाए, जो एक रिकॉर्ड था। अफसोस कि भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने ये वर्ल्ड कप अपने फैंस के लिए एक यादगार वर्ल्ड कप बनाया। सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भगवान को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किल सचिन के करियर में टेनिस एल्बो की इंजरी के रूप में आई और 2005 का पूरा साल सचिन को क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या सचिन फिर से क्रिकेट खेल पाएंगे? क्या ये सचिन का अंत है? टेनिस एल्बो की ये इंजरी का सामना करते हुए सचिन ने धीरे धीरे हाथों में बैट पकड़ना शुरू किया। जो कभी दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों को स्टेडियम के बाहर उछाल देता था,
वो अब फिर से बैट पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सबसे मुश्किल चैलेंज था अपनी पुरानी ताकत और टाइमिंग वापस लाना। 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सचिन ने वापसी तो की, लेकिन उनकी बल्लेबाजी पहले जैसे नहीं दिख रही थी। ऐसे में वेस्ट इंडीज़ में शुरू हुआ 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप। सचिन पहले से ही खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ हार कर इंडिया फर्स्ट राउंड में ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। कई लोगों ने कहा अब सचिन को रिटायर होना चाहिए। हर महान खिलाड़ी के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है। सचिन के करियर का ये सबसे मुश्किल दौर था। फॉर्म इज़ टेम्पररी, क्लास इज़ परमानेंट। यही क्लास को साबित करते हुए सचिन ने 2008 की सीबी सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कमबैक करते हुए बैक टू बैक 117 और 91 रन की पारी खेली। कमबैक के बाद 2008 से 2011 तक के ये 3 साल सचिन के क्रिकेटिंग करियर में सबसे सुनहरी साल थे। 2009 रीबर्थ ऑफ लीजेंड। 7 टेस्ट मैचेस में 5 सेंचुरीज, 1500 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स, ओडीआई एंड टेस्ट दोनों में कमाल का प्रदर्शन। 37 साल की उम्र में सचिन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो आज तक ओडीआई के इतिहास में कोई नहीं कर पाया था। 24 फरवरी 2010 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, वनडे क्रिकेट का इतिहास का पहला दोहरा शतक। सिर्फ यही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट के 133 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी बल्लेबाज के नाम पर 50 शतक दर्ज हुए थे और वो नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, जहां सचिन ने पहली बार देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखा था, उसी वानखेड़े स्टेडियम में 2 अप्रैल 2011 को सचिन ने देश के लिए वर्ल्ड कप जीता। 2011 की ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वो अजित जैसे भाई के सपने की पूर्ति थी। आचरेकर सर जैसे कोच के समर्पण का प्रमाण था और सबसे बढ़कर इंडियन क्रिकेट के इतिहास का एक सुनहरा पल था। सचिन को युवराज सहवाग कोहली ने अपने कंधों पर उठाया और कोहली के शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। ही हैज़ कैरीड द बर्डन ऑफ नेशन फॉर 21 ईयर्स, इट्स टाइम टू वी कैरी हिम। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी सचिन का बल्ला खामोश नहीं था। 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर के मैदान में सचिन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो किसी समय सोच से भी परे था। 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था बल्कि क्रिकेट के एक युग की गवाही थी। लेकिन हर महान खिलाड़ी को एक दिन अलविदा कहना ही पड़ता है। 16 नवंबर 2013 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। जिस स्टेडियम में उनका सपना जन्मा था, उसी स्टेडियम में उन्होंने आखिरी बार बल्ला उठाया। सचिन के आखिरी शब्द थे, 24 सालों में क्रिकेट के पिच के 22 गज के भीतर मेरी ज़िंदगी गुजरी। यकीन नहीं हो रहा कि ये सब खत्म हो रहा है। क्रिकेट की दुनिया में शायद ही ऐसा रिकॉर्ड बाकी था जिसे सचिन ने तोड़ा नहीं था। लेकिन सचिन सिर्फ अपने खेल के लिए नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान के तौर पर भी जाने जाते थे। इतने बड़े खिलाड़ी होकर भी सबसे विनम्रता से पेश आते थे, जिन्होंने अपने 24 साल के करियर में कभी भी अपने साथी, विरोधी टीम के खिलाड़ी या अंपायर्स के प्रति कोई गलत बर्ताव नहीं किया था। उनकी इसी योग्यता के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा। सचिन रमेश तेंदुलकर सच में भारत का एक अनमोल रत्न। क्रिकेट में शायद ही कोई सचिन की बराबरी कर पाएगा, न सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर बल्कि एक बेहतरीन इंसान के तौर पर भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे रोचक जीवन परिचय और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।